दोस्तों, दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली के जितने भी प्राइवेट कर्मचारी हैं उनके न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी करके दिल्ली सरकार ने दिवाली का गिफ्ट प्रदान किया है। जितने भी प्राइवेट कर्मचारी हैं दिल्ली के एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वह काम कर रहे हैं उनके लिए एक खुशखबरी के रूप में यह आया है। और यह जो मिनिमम वेजेज है 1 अक्टूबर 2022 से ऑलरेडी लागू हो चुका है। और यहाँ पे आप एक इम्पॉर्टेंट बात जान लीजिए, पूरे ऑल ओवर इंडिया में सबसे अधिक मिनिमम वेजेज अगर कोई स्टेट के गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है तो वह दिल्ली है। दिल्ली में 20,000 प्लस मिनिमम वेजेज हो चुका है। यह काफ़ी खुशखबरी की बात है। चलिए मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ सर्कुलर में। मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ स्किल के हिसाब से क्या आपका मिनिमम वेजेज बन के आया, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड और स्किल्ड। मैं आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी आपका मिनिमम वेजेज क्या बन के आया पर मंथ का, वह भी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। मैं आपको यहां पे नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा जो अप्रैल में मिनिमम वेजेज बन के आया था, ताकि आप इसको कोरिलेट कर सके कि आपके मिनिमम वेजेज में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है। मैं आपको इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी जानकारी देने जा रहा हूं। आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिस ऑफ द कमिश्नर लेबर गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। यह नोटिफिकेशन नंबर है, यह जो है 14 अक्टूबर 2022 को ऑलरेडी पब्लिश कर दिया गया है। और यह जो नोटिफिकेशन यह 1 अक्टूबर 2022 से इफेक्टिव है। तो जितने भी एम्प्लॉयर हैं अगर उन्होंने अभी तक यह अपग्रेड नहीं किया है तो बिल्कुल इमीडिएट अपग्रेड कर लें, क्योंकि आपको नवंबर में जो सैलरी दे रहे हैं अक्टूबर का इस मिनिमम वेजेज के आधार पे ही देंगे। अगर आप नहीं दे पाते हैं तो नेक्स्ट मंथ में आपको इसको एरियर के रूप में ऐड करना पड़ेगा, अन्यथा यह नॉन कंप्लाइंट हो जाएगा और आपको लेबर डिपार्टमेंट से नोटिस का सामना करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं और देख लेते हैं क्या मिनिमम वेजेज बन के आया, क्या डियरनेस अलाउंस में बढ़ोतरी हुई है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर कट बताया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनस्किल्ड एम्प्लॉय का जो यहाँ पे आप देख सकते हैं पर मंथ का मिनिमम वेजेज बन के आया 16,792 रुपये और पर डे का बन के आया 646 रुपये। यहाँ पे डीए जो बन के आया है लेटेस्ट वह है 286 रुपये। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेमी स्किल्ड का जो बन के आया है लेटेस्ट मिनिमम वेजेज 18,499 रुपीज़ बन के आया है। पर डे का है 712 रुपीज़। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका डीए जो लेटेस्ट बन के आया हुआ है 312 रुपीज़। आप यहाँ पे स्किल्ड का देख सकते हैं, स्किल्ड का जो लेटेस्ट मिनिमम वेजेज बन के आया हुआ है 20,357 रुपीज़ पर मंथ का और पर डे का बन के आया 783 रुपीज़। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं नीचे, अगर आप क्लरिकल या सुपरवाइजरी स्टाफ के कैटेगरी में हैं और आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्या मिनिमम वेजेज बन के आया है। नेक्स्ट पेज में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे यह बताया गया है कि अगर आप नॉन मैट्रिकुलेशन है और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं एज ए प्राइवेट एम्प्लॉई तो आपका मिनिमम वेजेज होगा 18,499 रुपीज़। पर डे का आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा 712 रुपीज़। अगर आप मैट्रिकुलेशन है लेकिन आपने ग्रेजुएट नहीं किया है, अगर आप मैट्रिक हैं, इंटर भी आप कर चुके हैं लेकिन ग्रेजुएट नहीं किए हैं, तो आपका मिनिमम वेजेज होगा 20,357 रुपीज़ और पर डे का होगा 783 रुपीज़। अगर आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट एंड एबव है तो आपका मिनिमम वेजेज बन के आएगा 22,146 रुपीज़ और पर डे का मिनिमम वेजेज बन के आएगा 852 रुपीज़। तो आप समझ सकते हैं इसी मिनिमम वेजेज के आधार पे आपका सीटीसी ब्रेकअप बनेगा, इसी के आधार पे आपके टेको में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, इसी के आधार पे आपकी जितने भी स्टैट्यूटरी पेमेंट है उसको रेमिट किया जाएगा। इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे भी जा करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।